इजरायल हमास युद्ध के बीच युद्ध विराम के ताजा अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। युद्ध विराम प्रस्ताव के मुताबिक पहले चरण में बंधकों की रिहाई होगी और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली के साथ तत्काल और पूरी तरह से युद्ध विराम शामिल है। दूसरे चरण में गाजा में मौजूद तमाम बंधकों की रिहाई की जाएगी। गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी होगी। फिर तीसरे चरण में गाजा के लिए एक पुनर्निर्माण योजना शुरू होगी और मारे गए बंधकों के अवशेष इजरायल को लौटा दिए जाएंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि इजरायल ने समझौते को स्वीकार कर लिया है और अब हमास ने भी इस पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने सीज फायर प्रस्ताव पर अपनी तरफ से कतर और इजिप्ट को जवाब भेजा है। इजिप्ट और कतर जो है इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं, इसलिए जवाब उनको भेजा गया है। ये सीज फायर फार्मूला जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से 31 मई को पेश किया गया था और इसमें 3 चरणों में सीज फायर होना जो है उसकी बात की गई है। इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की बात की गई है। गाजा को बड़े पैमाने पर मानवीय मदद और गाजा के पुनर्निर्माण की जो बात है वो भी इस फार्मूले में की गई है। सीज फायर के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अपना समर्थन दिया है। 15 सदस्य देश जो हैं उसमें रूस तो गैर हाजिर रहा वोटिंग के वक्त, लेकिन बाकी 14 देशों ने सीज फायर के पक्ष में अपना मत दिया। सीज फायर के इस प्रस्ताव को हमास माने, इसे लेकर एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन जो हैं वो पश्चिमी एशिया के दौरे पर थे। 8वीं बार उन्होंने दौरा किया। इजरायल में नेतन्याहू से भी मिले और जॉर्डन भी गए वो, और कतर से भी उन्होंने अपनी बात की। हमास ने जो अपना जवाब भेजा उसमें कहा है कि वो युद्ध विराम समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार है। हालांकि इसमें उसकी तरफ से कुछ संशोधन की जो बात है वो की गई है, कुछ टिप्पणियां की गई है। जैसे कि उसने कहा है कि हमास की प्राथमिकता जो है वो गाजा में इजरायल के हमले को पूरी तरह से रोके जाने को लेकर है। जवाब में ये भी लिखा गया है कि गाजा से पूरे गाजा पट्टी से इजरायली सैनिक जो है वो पूरी तरह से बाहर निकलें और इसमें रफा क्रॉसिंग और फिलाडेल्फी कॉरिडोर जिस पर कि इजरायली सेना ने कब्जा किया हुआ है उसको भी छोड़ने की जो मांग है वो की गई है। तो इस तरह की मांगों के साथ, संशोधनों के साथ हमास ने अपना जवाब दिया है। हमास के कुछ अधिकारी ओसामा हमदान ने मीडिया से कहा है कि हमास ने युद्ध विराम समझौते के प्रस्ताव में अपनी बातों को जोड़कर मध्यस्थों को सौंप दिया है। हालांकि हमास की तरफ से कोई बात सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उसके अधिकारी के मुताबिक हमास इस बात को लेकर अडिग है कि जो भी समझौता हो उसके तहत गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह से रोके जाएं और गाजा से इजरायली सैनिकों की जो पूर्ण वापसी है वो हो, और साथ ही साथ गाजा के पुनर्निर्माण की जो बात है वो तो है ही, और फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़े जाने की जो बात है वो की गई है। हालांकि वो ओरिजिनल फार्मूले का भी हिस्सा है। हमास का जवाब मिलने के बाद कतर और मिस्र ने साझा बयान जारी कर कहा है कि वो इस जवाब का अध्ययन कर रहे हैं और जब तक समझौता हो नहीं जाती, उसके बाद बन नहीं जाती, तब तक दोनों देश जो हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर इस बाबत कोशिश करते रहेंगे। उधर अमेरिका ने भी कहा है कि हमास के जवाब का वो आकलन कर रहा है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद कोई बात बने। हालांकि इजरायल की भी अपनी रिजर्वेशंस है इस फॉर्मूले को लेकर। हालांकि वो फौरी तौर पर उसने मना नहीं किया है, लेकिन अब हमास के जवाब के बाद देखना है कि बात किस तरह से आगे बढ़ती है।